आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। मुनाफे का सौदागर शमशान घाट पर भी मुर्दे के जलने की मजबूरी देख लकड़ियों में भी जाते जाते मुनाफा कमा लेता है। अपने तरीके से 80 किलो का क्विंटल कर मुर्दे तक की आंखों में धूल झोंक कर, तब उसके लिए हर मुर्दा 80 किलो वाले क्विंटल से अधिक और कुछ नहीं होता। मतलब रसीद में 5 क्विंटल में 1 क्विंटल लकड़ी का शुद्ध मुनाफा। सारी उम्र तो तिल तिल जले। यहाँ तक आते आते वैसे भी जलने को बचा ही क्या बाकी होता है। बस एक नाम ही तो बाजार में मरे तक की आंखों में धूल झोंकना हर किस्म के संस्कारी के चरित्र की विशेषता होती है। बस अवसर मिलना चाहिए। भेड़ पर ऊन देख किसका मन नहीं ललचाता। उसने घड़ी देखी, घड़ी पर विश्वास न हुआ तो बाजार में बंदे देखे। वैसी ही रेलपेल महामारी से अधिक डर आलू बैंगन न मिलने का, जो 2 घंटे में ही बाजार साफ करने पर उतारू हों। जान जाई पर आलू बैंगन न जाई। आहरे पेट वाहरी जीभ, वह बाजार का सूरमा पड़ी आंखों से काना हो काने। बैंगन ले घर की ओर मुड़ने को हुआ ही कि सामने से एक आदमी ने इशारा किया। वह बिन सोचे उसकी ओर मुड़ा। वह उसे बाजार के कोने में ले गया। वह रुका, उसने इधर उधर देखा, फिर उससे पूछा, मोहल्ले में कितने पॉजिटिव हैं? उसने पूछा, क्यों? पॉजिटिवों को स्वर्ग जाने से रोकने के लिए मुझे स्वर्ग से देवताओं ने भेजा है। उसने कहा तो उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। आजकल समय ही ऐसा चला है कि हैं तो सभी, पर कोई भी डर के मारे टेस्ट नहीं करवा रहा। उन्हें लगता है कि टेस्ट करवाने गए तो गए। क्यों अस्पताल में बेड दिलवाने का काम करते हो? समझ लो, हाँ, सिर्फ बेड ही नहीं, ए से जेड तक वह सब कुछ जो आदमी के बचने के लिए जरूरी है। आजकल तुम्हारे साथ इस आड़े वक्त में खुदा खड़ा हो या न, अब तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। सीना तान कर आगे बोला, मेरे पास महामारी से बचने का सब कुछ उपलब्ध है। रेमडेसिविर से लेकर स्पुतनिक तक, वह सब जो पॉजिटिव के नेगेटिव होने के लिए अति आवश्यक है। पर जान है तो पैसा है, मर गए तो पैसा किस काम का? जो चाहो मुहैया करवा दूंगा, बस एक मिस्ड कॉल की ही दूरी। सुना है ये सब तो अस्पतालों में भी मुश्किल से मिल रहे हैं। वह बैंगन का थैला संभाले बंदे के इधर उधर झांकने लगा, पर वह खाली था। दोस्त, जो चीज़ें अस्पताल में नहीं, वह हमारे पास सहज उपलब्ध रहती हैं। असल में बहुत ज़रूरी चीज़ें सरकार के पास आने से पहले हमारे पास ही आती हैं। तुम ये लाते कैसे हो? आम खाने हैं कि पेड़ देखने हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा तो वह चुप हो गया, लेकिन फिर साहस कर कहा, क्या पता आपातकाल में कब जरूरत पड़ जाए। फिलहाल तो इन दिनों आम ही खाने हैं, वह चाहे बांस पर ही लगे हों। पेड़ बाद में देख लेंगे, समय मिला तो। पर फिर भी ये सब उसके मन की शंका वह भांप गया। वह उसे विश्वास दिलाता बोला, सब हो जाता है, मिल मिलाकर हैं तो हम सब आदमी ही। ने ये लो मेरा नंबर।
कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो बस आधी मिस्ड कॉल भर देना। एम्बुलेंस से पहले सेवा में आ जाऊंगा। पर हाँ, प्रशासन शासन को तुम्हारी ओर से इसकी खबर कानों कान न लगे। मौत में मुनाफे के सौदागर ने जेब से निकाल अपने माथे से लगाते उसे अपना नंबर छपा कार्ड यूं दिया मानो वह उसे जीने का वरदान दे रहा हो, और फिर अपनी जगह आ गया। घड़ी देखता हुआ, भगदड़ में अपना ग्राहक छांटता हुआ। अधिकतर लोग एक भरा पूरा जीवन चाहते हैं। मैंने कहा, सही जीवन साथी, सुंदर दृश्य, खूब धन दौलत, ऐसा करके हम खुद को कम आंक रहे हैं। इससे आगे भी काफी कुछ हम पा सकते हैं। ज्ञानी कहते हैं, जरूरी साधना करने पर आप तन मन और ऊर्जा पर कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। अगर कोई आध्यात्मिक भाग्य पाना चाहता है तो उसे और अधिक नियंत्रण करना होगा और निपुणता हासिल करनी होगी। लेकिन अगर आप केवल भौतिक सुख चाहते हैं तो थोड़े बहुत नियंत्रण से काम चल जाएगा, और इसको हासिल करना बड़ा सरल है। केवल आरामदेह जीवन जीने की कोशिश करके हम अपना मूल्य घटा रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं, अपने तन मन पर थोड़े से नियंत्रण से आप कई चीजें आसानी से पा सकते हैं। यदि आप जीवन ऊर्जा को एक निश्चित स्तर से ऊपर उठाकर तीव्र कर लें तो ये आपके तन मन से अधिक प्रबल हो जाएगी, और तब आप बिना मेहनत के अपना मन चाहा रच पाएंगे। अपना जीवन उस पर जरा भी खपाए बिना संसार की हर मन चाही भौतिक वस्तु आपके कदमों में होगी। इसमें आपका जरा भी समय नष्ट नहीं होगा। सफल लोग वे होते हैं जो अपने मन पर कुछ हद तक नियंत्रण कर पाते हैं। वे किसी भी काम में खुद को एक विशेष रूप में दूसरों से अधिक लगा पाते हैं। अच्छा यह होगा कि आप चाहने की विवशता के पार निकलें, वरना आप बहुत सी गैर जरूरी चीजों का निर्माण कर इस धरती का संतुलन बिगाड़ेंगे। मुझे उस नवोदय विद्यालय ने जीवन दिया है जो राजीव गांधी सरकार की परिकल्पना थी। मेरे लिए सीबीएसई से पढ़ाई करना किसी खूबसूरत सपने जैसा था। दिन में 2 बार दाल, सब्जी, चावल, रोटी, वह भी ताज़ा ताज़ा खाना मुझे अमीर घर की थाली के हिस्से जैसा लगता। 1 बार नाश्ता, 2 बार स्नैक्स किसी अमीर परिवार के मेनू जैसा लगता था। मैंने शादी ब्याह के अलावा कभी पनीर नहीं खाया था। मेरे लिए लाइब्रेरी किसी कहानी और फिल्म के हिस्से जैसी थी। हॉस्टल में रहकर पढ़ना किसी बहुत अमीर घराने के लड़के की पढ़ाई का हिस्सा लगता था, जिसका रहन सहन किसी प्रिंस जैसा होगा। ये सब चीजें मेरे असल जीवन का हिस्सा बनी। मैं उन 7 सालों में 1 साल के प्रवास पर कर्नाटक में रहा। मुझे आज जरूरत भर की कन्नड़ पढ़नी समझनी आती है। थोड़ा बहुत बोलना और लिखना भी जानता हूँ। त्रिभाषा फॉर्मूले में भाषा विवाद के हल के
कई सूत्र दिखते हैं। समाप्त।